Hello students, this is Vibha. Students, I am again here with the rest part of the chapter 5 of class 6. The chapter name is A Lesson in Humility. मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक रीडिंग करवाई थी आपको. आई होप आपने फर्स्ट पार्ट पहले देख लिया होगा. इफ़ यू डिडेंट वॉच दैट वीडियो यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज दैट स्टोरी वॉज गेटिंग सो लॉन्ग. दैट्स वाई आई हैव पॉज्ड देयर. मैंने वहाँ पर वो उसको इसीलिए रोक दिया था क्योंकि वो बहुत लेंदी हो रही थी वीडियो. ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए. उसके बाद आप इसको कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको ईजिली चैप्टर समझ में आएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पैराग्राफ टिल हेयर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 2. So this story was about the school which was in Karnataka at a travel place जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी. रेनी सीज़न में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. यहाँ पर एक ये जो ऑथर हैं ये खुद एक ट्रस्टी कंपनी से मतलब बिलोंग करती हैं. तो ये वहाँ पर जाती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को पता करने पूछने. और वहाँ पर इन्होंने देखा कि बारिश के मौसम में जो है वो बच्चे भीग जाते हैं, उनके कपड़े नहीं सूख पाते हैं. इस वजह से वहाँ पे उन्होंने जो ओनर थे उन्होंने बताया कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं यहाँ पर बच्चे, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं. After acquiring a fair understanding of the pupil and their lives, I departed not forgetting to thank them for the cooperation. मैं वहाँ से वो कहते हैं ऑथर कहती हैं कि जब मैं वहाँ से मुझे सारी नॉलेज जो एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, या फिर तो इक्वालिटी ऑफ डेवलपिंग, जब मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग से मैंने मैच बना लिया कि वो लोग कैसे मुझसे बात कर पाएँ और अपनी हर चीज़ प्रॉब्लम मुझे शेयर कर पाएँ. तो मैं वहाँ पे मैंने जब जाना वहाँ से समझा तो मैं वहाँ से डिपार्टेड मीन्स मैं वहाँ से आ गई और मैं अलग हुई. और वहाँ पर मैं उनके कॉपरेशन के लिए उनको थैंक यू करना नहीं भूली. मैं उनको थैंक्स बोलकर वहाँ से आ गई. आई डिसाइडेड टू रिटर्न विद सम अम्ब्रेला एंड क्लोथ फॉर द चिल्ड्रन. मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जब भी वापस जाऊंगी तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए कुछ अम्ब्रेलाज और कुछ क्लोथ्स लेकर जाऊंगी, ताकि बारिश में जब वो भीग जाते हैं तो वो या तो छाता लेकर आ सकें या घर जा सकें. और वहाँ पर आने के बाद उनके पास वहाँ कुछ कपड़े होने चाहिए ताकि वो उनको चेंज कर सकें, वो भीगे हुए वहाँ ना बैठें. व्हेन आई वेंट अगेन, लेकिन जब मैं वापस गई तो इट वॉज विंटर सीजन आ चुका था वहाँ पे. द रेन वर ओवर, वहाँ पे बारिश जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी. नाउ द सीन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, वहाँ का जो सीन था वो पूरी तरह चेंज हो चुका था. अब क्यों? इट वॉज जस्ट लाइक पैराडाइज. वहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था स्वर्ग की तरह बन चुकी थी वो धरती, क्योंकि देयर वॉज नो मर्ड, नो फ्रॉग्स क्रॉकिंग. वहाँ पर कोई, क्योंकि मिट्टी नहीं थी, कोई भी मेढक नहीं आवाज़ निकाल रहे थे, क्योंकि बारिश में क्या होता है मेढक निकल आते हैं मिट्टी मिट्टी वाली जगह जहाँ होती है. बर्ड्स वर क्यूइंग, जो वहाँ पर चिड़ियाँ थी वो बहुत कू कू, मतलब उनकी बहुत ही स्वीट सी वॉइस वहाँ पर चारों तरफ सुनाई दे रही थी. द स्काई वॉज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था. मैनी रेयर फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड, बहुत तरह तरह के वहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स जो कि जनरली नहीं देखने को मिलते हैं वो खिले हुए थे. आई मेट द सेम थंडप्पा, मैं फिर उन्हीं से जो हेड थे उस ट्राइब के उनसे मैं मिला. ही रिकग्नाइज्ड मी एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे एक स्माइल के साथ मेरा अभिवादन किया, मतलब उनको मुझे टाइम विश किया. हिज आइज सीम्ड टू वेलकम मी वार्मली, और उनकी आंखों में वो दिख रहा था कि वो मुझे कितनी खुशी से और कितने दिल से मेरा स्वागत वहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था तो उनसे जो बातें हुई थी उसका उनके ऊपर इम्पैक्ट था और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गए थे. प्लीज़ एक्सेप्ट दीज थिंग्स विच आई हैड ब्रॉट फॉर द चिल्ड्रन हेयर, वो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप ये चीज़ें जो कुछ मैं बच्चों के लिए लाई हूँ उसको आप एक्सेप्ट करिए. लास्ट टाइम आई डिडेंट नो वॉट टू गिव दैम. आई सेड, मैंने उनसे कहा कि जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिलने आई थी तो मुझे नहीं पता था कि इन बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और मुझे इन्हें क्या देना चाहिए, लेकिन इस बार मैं इनके लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ, आप इनको एक्सेप्ट करिए. हैंडिंग ओवर अ बिग बैग टू हिम, मैंने उनको एक बड़ा सा बैग देते हुए ये कहा. द थंडप्पा हेसिटेटेड, थंडप्पा जो थे थोड़ा सा हिचकिचा गए. क्यों? आई वॉन्टर्ड वेदर ही वॉज फीलिंग एम्ब्रेस्ड, और मैं ये देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हो गई कि वो बल्कि उसको लेने में एम्बेरसिंग फील कर रहे थे. एम्ब्रेस्ड मतलब उनको जैसे शर्म आ रही थी मुझसे वो चीज़ लेने, वो बैग लेने में, और वो थोड़ा सा हिचकिचाहट थी उनके नेचर में. उनको जैसे हेसिटेशन हो रहा था कि मैं कैसे इनसे ले सकता हूँ. आई टोल्ड हिम, मैंने उनको कहा, यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी गिफ्ट फ्रॉम मी, आपने मुझसे कुछ भी लाने को नहीं कहा था, आप परेशान मत होइए. आई ब्रॉट दिस माई सेल्फ, ये तो मैं खुद अपनी खुशी से लाई हूँ. इट विल हेल्प द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द रेन, और ये चीज़ें जो मैं लाई हूँ इससे बच्चों को बारिश के मौसम में हेल्प मिलेगी. प्लीज़ गेट द क्लोथ स्टिच्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, प्लीज़ यहाँ ये कपड़ा रख लीजिए और
कुछ ये जो अम्ब्रेलाज हैं वो रख लीजिए। इन कपड़ों को उन बच्चों के साइज़ से आप सिलवा लीजिएगा, क्योंकि मुझे साइज़ नहीं पता था, तो ये सिले हुए नहीं हैं। ही वॉकड इन टू हिज हट विदाउट सेइंग अ वर्ड। वो अपनी हट के अंदर चले गए बिना मुझसे कोई भी एक शब्द कहे हुए। मैं बिल्कुल सरप्राइज थी कि ये क्या हो रहा है। वॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न, आई आस्क्ड सम चिल्ड्रन। वहाँ पर कुछ बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या सीखना चाहते हो। हु वर स्टैंडिंग नियर बाई, जो बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या सीखना चाहते हो। नो वन आंसर्ड, किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया। आफ्टर अ लॉट परसुएशन, मैंने बहुत जब उनको पुश किया कि बेटा बताओ कैसे आप मुझे बता सकते हो, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश की, तो वो कहते हैं कि अ फ्यू यंगस्टर्स केम क्लोजर, कि उनमें जो छोटे छोटे बच्चे थे वो मेरे बिल्कुल पास आ गए, बट दे वर, लेकिन वो कहता है कि वो बच्चे मेरे पास तो आ गए, फिर भी वो शायद मुझसे बोल नहीं पा रहे थे, कुछ हेसिटेशन था उन बच्चों में। टू शाई टू टॉक, उनको अभी भी जैसे वो बहुत शाई फील कर रहे थे मुझसे बात करने के लिए, उनको वो मुझसे अभी भी कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। आई वेंट ऑन कॉक्सिंग, लेकिन वो कहता है कि मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा उन बच्चों का, मैं उनको समझाता रहा, मनाता रहा कि कैसे भी ये मुझसे अपनी बातें कहें, मुझसे बातें करें। तो वो कहते हैं आई वेंट ऑन कॉक्सिंग, मैं उसको उनका पीछा करता ही रहा। देम एंड अल्टीमेटली वन ऑफ देम सैड, उनमें से तभी अचानक से उनमें से एक ने बोला, वी हैव हर्ड अबाउट कंप्यूटर्स, हमने कंप्यूटर के बारे में सुना है, बट वी हैव नॉट सीन दैम एक्सेप्ट ऑन टीवी। बोले लेकिन हमने आज तक उसको रियल में नहीं देखा, सिर्फ हमने उसको टीवी पर देखा है। वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं। डू यू हैव एनी बुक अबाउट कंप्यूटर्स दैट इज़ रिटन इन कनाडा, क्योंकि ये लोग कर्नाटका में रहते थे तो इनकी रीजनल लैंग्वेज जो थी वो कनाडा थी। तो वो कहता है कि क्या आपके पास कुछ बुक्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हों और जो कनाडा लैंग्वेज में लिखी हुई हों। हैविंग बीन ब्रॉट अप अ टीचर्स फैमिली एंड बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, बोले मैं जो हूँ वो एक टीचर्स की फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद भी एक टीचर रही हूँ। आई वॉज डिलाइटेड टू हीयर वॉट दीज चिल्ड्रन हैड टू से, मैं बहुत सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे जो उस बच्चे ने कहा, या जो उन बच्चों ने कहा कि देयर आइडियाज़ वर सरप्राइजिंगली फ्रेश, उनका जो आइडिया था वो बहुत सरप्राइजिंग था, मुझे बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया कि एंड मॉडर्न डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे बिलोंग टू सच अ बैकवर्ड रीजन, क्योंकि वो बच्चे इतने बैकवर्ड क्षेत्र से थे, मतलब जहाँ पर लाइट बिजली पंखा तक नहीं था, वहाँ पे उन बच्चों ने ये चीज़ें देखी थी और उन्हें ये चीज़ सीखनी थी, उनमें ये जो लगन थी, इसको देख के मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ कि कितना मॉडर्न आइडिया था ये उनका, कि वो कंप्यूटर के बारे में जानना समझना चाहते थे। आई वॉज सो हैप्पी टू लिसन अबाउट इट। आई टोल्ड दैम दैट आई वुड लुक फॉर सच बुक इन बैंगलोर, वो कह रहे हैं, मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं लुक फॉर मीन्स होता है मैं सर्च करूँगा बैंगलोर में कि आपको कंप्यूटर की बुक्स जो है वो कनाडा लैंग्वेज में मिल जाए। दे सीम्ड प्लीज्ड, वो बहुत खुश महसूस दिखने लगे मुझे। एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, और मैं भी बहुत खुश हो गया। बट बाई दैट टाइम, उसी समय, द थंडप्पा हैड रिटर्न फ्रॉम इनसाइड हिज हट, ही हैल्ड अ बॉटल ऑफ रेड लिकर इन हिज हैंड्स। वो कह रहे हैं तभी उसी समय थंडप्पा जो है वो वापस आते हैं, अपनी हट से बाहर निकल कर आते हैं, और उनके हाथ में एक रेड कलर का लिक्विड था, वो एक बॉटल लेकर आए जिसमें कुछ रेड कलर का लिक्विड था। ठीक है, आई वॉन्ट टू आस्क, मतलब नो वॉट ही ब्रिंग्स इन इट। अम्मा, ही सैड, उन्होंने कहा, प्रेजेंटिंग द बॉटल टू मी, उन्होंने वो बॉटल मुझे देते हुए कहा, वी डोंट नो वॉट यू लाइक एंड वॉट यू ड्रिंक एट होम, बोले हमें नहीं पता कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं और आप अपने घर में क्या पीते हैं। दिस इज़ वेरी स्पेशल ड्रिंक, लेकिन ये हमारे यहाँ का बहुत स्पेशल ड्रिंक है, वॉट वी दैट वी प्रिपेयर, जिसको हम बनाते हैं ड्यूरिंग समर इन दिस फॉरेस्ट एरिया, इस जंगल के क्षेत्र में, जिसको हम गर्मियों के सीज़न में बनाते हैं। वी एक्सट्रैक्ट, इसमें क्या है, जूस है, फ्रॉम ए वाइल्ड रेड फ्रूट, एक रेड कलर का जंगली फल होता है हमारे क्षेत्र में, जिसको हम स्टोर करके जूस उसका निकाल कर रखते हैं। इट लास्ट एट लीस्ट 2 रेनी सीज़न, ये लगभग 2 सीज़न तक बिल्कुल सही रहता है, इसमें कभी कोई ख़राबी नहीं होती और ये ना ही ख़राब होता है। तो हम इसको, उस फ्रूट को सेव करके उसका जूस निकाल कर रखते हैं। नथिंग इज़ एडेड टू द जूस, और इस जूस में हम कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये फ्रूट जूस है एक तरीके से, और हमारे जंगल में ही मिलता है ये फ्रूट जो है वो। एड सम ऑफ दीज जूस टू कप ऑफ वाटर एंड स्टायर इट बिफोर ड्रिंकिंग, आप इसको थोड़े से पानी में इस जूस को मिला सकते हो, उसको अच्छे से मिला के पीने से पहले इसको हिला सकते हो। ठीक है, और तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर ऑथर देखता है तो खुश, आई वॉज एम्बेरस्ड, वो कहते हैं मुझे बहुत जैसे शर्म सी महसूस हुई और मैं एकदम घबरा गया कि ये तो मुझे ही कुछ देने लगे। हाउ कुड आई एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम दिस पुअर पीपल, मुझे ये लगा कि मैं इन गरीब लोगों से मैं कैसे कोई भी गिफ्ट ले सकता हूँ। दे देमसेल्फ डिड नॉट सीम टू हैव एनफ ईट
टू ईट एंड ड्रिंक। मुझे ये लगता था क्योंकि उन्हें देखे कि इन लोगों के पास खुद पर्याप्त कुछ खाने को और पीने को चीज़ का बहुत की चीज़ें नहीं हैं, बहुत इन्हें दिक्कतें होती होंगी, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो स्पिरिट है कि ये मुझे कुछ देना चाहते हैं जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। आई वॉज सो एम्बेरसिंग। मोर ओवर आई हैड गॉन ऑन अ मिशन टू गिव नॉट टेक, क्योंकि मैं जो है वहाँ पर एक ऐसे मिशन पे काम कर रही थी जिसमें हमें सिर्फ लोगों की मदद करनी थी, हम उन्हें कुछ दे सकते थे, हमें कुछ लेना नहीं था। आई थॉट इट ओवर एंड पोलाइटली डिक्लाइन द गिफ्ट। मैंने बहुत देर तक इस पर सोचा और मैंने वो गिफ्ट लेने से, डिक्लाइन मीन्स होता है मना कर देना, डिक्लाइन मीन्स रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने मना कर दिया। द थंडप्पा देन सेड ग्रेवली, तभी जो थंडरटप्पर थे वो सीरियस हो गए, ग्रेवली में सीरियसली उन्होंने कहा, अम्मा देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट आइदर। वो कह रहे तो अगर आप हमारा ये नहीं गिफ्ट नहीं लेंगे तो हम भी आपका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आवर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड इन दीज फॉरेस्ट फॉर जनरेशंस एंड दे हैड टॉट अस देयर वेज। वो कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पर इन जंगलों में बहुत युगों से रह रहे हैं और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि व्हेन यू वांट टू गिव समथिंग वी एक्सेप्ट बट ओनली व्हेन यू कैन गिव समथिंग टू यू टू। वो कहते हैं हम किसी से कोई चीज़ हम तभी ले सकते हैं जब हम उसके बदले में उसे कोई चीज़ दे सकते हों, अदरवाइज़ हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसके बदले में हम कोई चीज़ ना दे पाएँ। अनलेस यू टेक योर आवर गिफ्ट, अगर आप हमारा गिफ्ट नहीं लेंगे, वी कैन नॉट टेक द थिंग्स यू हैव ब्रॉट फॉर अस। वो कह रहे हैं अगर आप हमारा दिया हुआ ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप जो चीज़ें हमारे लिए लाएँ वो चीज़ें हम भी नहीं रख सकते। द ऑथर वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। वो कहता है आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गया था, बिल्कुल एम्बेरस्ड एंड हम्बल्ड, और बिल्कुल पोलाइट हो चुका था कि इन लोगों की स्पिरिट, इतने गरीब हैं ये लोग, इनके पास खुद चीज़ें नहीं हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर कितने रूल्स और रेगुलेशंस और कितनी हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है कि ये किसी से कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट। नथिंग इन माई एक्सपीरियंस हैड प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस। वो कहते हैं मैंने इतने टाइम काम किया था, लोगों की मदद की थी, लेकिन कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले नहीं किया था और ना ही मैं ऐसा कुछ होगा इसकी मुझे कोई उम्मीद थी, मैं तैयार ही नहीं था बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला है ये सब देखने के लिए। द यूजुअल पैटर्न इज़ फॉर पीपल टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड व्हेन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सम असिस्टेंट। वो कह रहे हैं ये यूजुअल पैटर्न था क्योंकि भाई जनरली हम लोग चीज़ें देकर आते थे, क्योंकि हम एक चैरिटेबल कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो लोगों की मदद करती है, हम जनरली चीज़ें देकर आते थे, लोग हमारा थैंक यू बोल के काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन हमने ये चीज़ कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी कि बदले में भी कोई हमें वो चीज़ दे। आई हैव कम अक्रॉस कंप्लेंट टू, बल्कि मुझे और ज़्यादा कंप्लेंट्स भी मिलना करती थी कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये पूरी कर दीजिए, ये। व्हेन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स एंड वी हेल्प सॉल्व वन ऑफ देम। वो कह रहे हैं और हम कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनमें से अगर हम एक भी सॉल्व कर पाते थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नया ही सीन था। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द रिसिपिएंट ऑफ आर हेल्प टू ग्रम्पल अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट बीन डन रेदर देन शो ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। वो कह रहे हैं कि हम जो रिसिपेंट होते थे, जब भी हम किसी को कुछ देते थे तो वो हमारा ग्रेटिट्यूड कर देते थे जनरली उन बदले में, लेकिन हमें जब हमारा काम पूरा हो जाता था तो सिर्फ वो हमें हमारे काम पूरा होने पे ग्रेटिट्यूड दिया करते थे, बल्कि ना कि कोई गिफ्ट। I have taken all this in my stride, finding fulfillment in the giving, not in the responses. आई हैव टेकन ऑल दिस, लेकिन वो कह रहा है ये सब कुछ मेरे दिमाग में एक मिनट में जैसे चल गया कि फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन गिविंग, क्योंकि मुझे जो है वो खुशी सिर्फ किस में मिलती थी, देने में, ठीक है, ना कि उसके बदले में कोई चीज़ लेने में, क्योंकि हमारी शुरू से यही आदत रही थी कि हमें ये सिखाया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी लोगों की हेल्प करती है, ना कि बदले में उनसे कुछ लेती है। बट हेयर इन द सह्याद्री फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ सह्याद्री फॉरेस्ट वॉज एन ओल्ड मैन, ये अकेला बुजुर्ग इंसान है। अ ट्राइबल हु विद नो स्कूलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ट्राइब का कबीले का व्यक्ति जिसने खुद कभी स्कूलिंग नहीं की है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। प्रैक्टिसिंग अ हाईली प्रिंसिपल्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, उसने मुझे इतनी ऊंची फिलोसफी, ज़िंदगी का इतना बड़ा सबक दिया था। गिव व्हेन यू टेक, दो जब आप लेते, व्हेन यू टेक जब आप लेते हो किसी से तो आपको देना भी चाहिए। डोंट टेक विदाउट गिविंग, बिना कोई चीज़ दिए आप किसी से कुछ मत लो। आई स्माइल्ड, मैं हंसा, एंड ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट, और मैंने उनकी इस फिलॉसफी का सम्मान करते हुए उनका वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिलॉसफी ऑफ लाइफ यहाँ पर कह सकते हैं आप
based on the beliefs about what is the right and wrong and attitude that guides a person's behavior। एक ऐसा एटीट्यूड जो उनके बिहेवियर को शो करता था कि वो कभी भी फ्री में किसी से कोई चीज़ नहीं लेते थे, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास उतने साधन नहीं थी, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्टिल दे हैव अ ग्रेट सेल्फ स्टीम। उनका जो आत्मसम्मान था वो बहुत ऊंचा था। ठीक है, तो मुझे वहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली कि लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन उनका रेस्पेक्ट हमेशा ऊंचा होता है। द थंडप्पा रोज इवन फर्दर इन माई स्टीम। उनका जो सम्मान था, वो कहते हैं मेरी नज़रों में उनका सम्मान और ज़्यादा ऊंचा हो गया। ही व्हेन ही रिमार्क्ड विद अ ट्विंकल दिस इज़ अ ग्रेस इन एक्सेप्टिंग ऑल्सो। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना भी एक ग्रेस होता है। जब आप किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं तो आप उससे एक्सेप्ट करने में भी आपको कोई तकलीफ़ या दुख नहीं होना चाहिए। This was the lesson which the author learned from that old man of that tribe. About the author, Sudha Murthy was born in 19th August 1950. She is an Indian philanthropist and writer in Canada and English. जो सुधा मूर्ति जी हैं, ये 19 अगस्त 1950 में इनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत भारतीय फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, यानी कि लोगों को प्यार करने वाली हैं। ये ह्यूमन बीइंग की बहुत प्यार करती थी और कनाडा और इंग्लिश में इन्होंने लिखा है। शी इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन है जो लोगों की मदद करती हैं, एंड मेंबर ऑफ ग्रेट गेट्स Foundation. Sudha Murthy has helped to provide all Karnataka government school with computer and library facilities. सुधा मूर्ति जी ने हमेशा कर्नाटक के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे कंप्यूटर और लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़ को पूरा किया है। शी हैज़ फाउंडेड मैनी ऑफ द ऑर्फनेजेस। और उन्होंने कई सारे ऑर्फनेज जहाँ पे ऑर्फन बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चों के लिए, उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं भी खोली हैं। दैट्स all about the story. She is a great lady, she is a great writer, a helper, a philanthropist person, the lover of the human being. She always try to help the poor people which are in her surrounding. So students, we get a lesson that we have the strong सेल्फ इस्टीम। हमारी अपनी खुद की एक बहुत ऊंची सेल्फ इस्टीम होनी चाहिए। हम किसी भी कंडीशन में हो, हमें हमेशा हाथ फैलाकर मांगना नहीं चाहिए। हमारे पास जब तक हम किसी से सिर्फ लेते रहेंगे, हम अपने आत्मसम्मान को खोते रहेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने एक प्रिंसिपल, इनको एक लेसन ये सिखाया था कि आप पोलाइट रहिए, आपके पास जो भी छोटा है आप उसको देने की भी हिम्मत रखिए अगर आप लेना चाहते हैं किसी से कुछ। ठीक है, गिव एंड टेक का जो प्रोसीजर होता है उससे आपका एक आत्मसम्मान बना रहता है। ठीक है, सो आई होप यू गेट द चैप्टर वेरी वेल। इट इज़ अ end of the chapter and I hope you get the complete meaning. I will meet in the next video with the next chapter with a new story. Till then, take care. Thank you. Have a nice day.